नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आज जो आपका पेपर हुआ है वो 8 फरवरी 2026 को पेपर वन, जिसमें भाग एक जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी लिया है उनका क्वेश्चन किस तरह से आप सही है आप मिला सकते हैं। यहाँ पे हमारा बुकलेट डी है, आप क्वेश्चन से भी मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले दिया हुआ है आपको गद्य दिया हुआ है। इस गद्य के आधार पर आपके क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 है। गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए। 91 का आएगा दूसरा, सद्भाव और समभाव के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 92, यदि कोई स्वयं सबसे श्रेष्ठ मानता है तो यह उसका क्या होगा। 92 का दूसरा, भूल। निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं मतलब गलत है। तो 93 में तीसरा, प्रयत्न में ये कोई नहीं प्रत्यय प्रयोग होगा। अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द हैं। अच्छे प्रयोजन में यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है अच्छे क्या है। 94 का फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण, विशेषता बतला रहा है किसकी, गुण की। अच्छा बुरा ये गुण होता है किसी में। 95 देखिए, सारे ये पैसेज पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो है गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाता है, जब अहंकार हो जाता है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण है 96 का घमंड। 97 का देखिए कि सद्भाव का संधि विच्छेद, सत्य प्लस भाव, इसका ऑप्शन आएगा दूसरा। इसका ऑप्शन जो आएगा वो दूसरा, सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 98, प्रश्न मार्क करने वाले एक ऐसा चक्र बनाया है। क्वेश्चन नंबर 98 का आएगा 3, कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। 99, क्वेश्चन नंबर 99 का जो आएगा, अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य भी शामिल हो सकते हैं, दिखावे के लिए किए जाने वाले काम। तो 99 हो गया। अब इसके बाद जो है आपको दी गई कविता है और इस कविता के आधार पर आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे है। 100 है, जीवन की विशेषताएं क्या है। अस्थिर है, सही है। जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना, 101 का दूसरा, कठिन है। जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना ये कठिन है। क्वेश्चन नंबर 102, समूह से भिन्न शब्द, दाएं बाएं, सुख दुख, जिस जिस, स्थिर अस्थिर। ठीक है, जिस और जिस ये क्या है, ये पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त शब्द वो शब्द होते हैं, समान शब्दों के जोड़े जो हाइफन से जुड़े होते हैं पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। यह एक दूसरे के विपरीत शब्द है, तो ये विपरीत शब्द नहीं है, समानार्थी है, इसलिए इसका तीसरा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला 103, 103 का देखेंगे, कभी अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। 103 का आएगा 103, 103 का आएगा दूसरा। ठीक है। 104, लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द है। 103, 104 का आएगा पहला, मंजिल। और क्वेश्चन नंबर 105, अंतिम प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 105 का है सीमित रास्ते। ये सारे जो है आपके जो है पैसेज पर थे और इसके आधार पर हम आगे की ओर फिर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, यहां से आपकी पेडागोगी आएगी। 106 का देखिए, किसी एक विद्यार्थी को पोर्टफोलियो उसके विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्य संग्रह होता है, सही बात है। और पोर्टफोलियो विद्यार्थियों उनके प्रबल पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये व्याख्या भी करता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107, 107, क्वेश्चन 107 हम देखते हैं। 107 में क्या है कि आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतर क्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जोड़ीदार के साथ समूह कार्य कराएंगे, विद्यार्थी उसकी राय आमंत्रित करें,
पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ाने के लिए कहें प्रत्येक व्यक्ति के रूप में उत्तर देंगे, ये गलत हो जाएगा और सही होगा ए, बी और डी। ए, बी, डी का मतलब इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा ए, बी, डी। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा जन्मजात क्षमता होती है। यह संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पुरस्कार और दंड समाज के लोगों में अंतःक्रिया के माध्यम से होती है। शाब्दिक अभिव्यक्ति पहले अवधारणाओं के प्रति बच्चे की समझ पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन होगा 108 का 4। क्वेश्चन नंबर 108 का क्या होगा? 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन 109, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसकी भाषा के अपेक्षाकृत सरल किया जाता है और प्रामाणिक सामग्री का आधारित है। इस सामग्री को क्या कहते हैं? स्तरवाद पाठ्य पुस्तक या ग्रेड रीड। 109 का 4। पाठ्य पुस्तकों में रचनाओं द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताएं, नाटक, लेखक और भी विधाएं होती हैं। हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए। फर्स्ट, ये सामग्री प्रामाणिक हो और स्वाभाविक भाषा में हो। तो 110 हो गया और 111। क्वेश्चन नंबर 111, कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चों के जीवन और उसके संदर्भ से जुड़े होते हैं। अधिगम अनुभव की अधिकल्पना बच्चों की पूर्व समझ पर आधारित होती है। 100 ये हो गया आपका 11। 111 का जो सही होगा, फर्स्ट ए और आर सही होगा, आर ए की व्याख्या भी करेगा। यह 111 है। इसके बाद 112, ऊपर 110 था हमें लग रहा है, हाँ 111 हो गया। और 112 देखिए, क्वेश्चन नंबर है यह 112 और यह 113। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहलाता है कि एक अध्यापक महसूस किया कि उनके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम के किसी पहलू के विशेष जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित पाठ्यपुस्तक पठन कठिनाइयां हो रही है। अध्यापक ने इन विद्यार्थियों कठिनाइयां हो रही के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया जिससे वे इस तरह से पाठ्य सामग्री का प्रति समझ सके और उस पठन के अभ्यास को विकसित कर सके। इसका 112 का आएगा रीमेडियल, उपचारात्मक। निदानात्मक के बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। 113 देखिए, 113 यहां भी है। 113, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा पठन उपकौशल नहीं है? नहीं का मतलब आपको गलत बताना है। तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना, शब्दावली के पहले पहचान, ये भी सही है। निकले को, ये भी सही है। विशिष्ट आवश्यकता जानकारी को प्राप्त करने के लिए बारीकियों से पसंद, सही है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी, सब जितने शब्द हैं उसकी वर्तनी जानना, ये सबसे गलत है। तो इस 113 का आएगा फोर्थ, सबसे गलत आएगा फोर्थ। दिखाई पड़ रहा है आपको? 114, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर यह है 114 और यह है क्वेश्चन 100। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, सही है। छोटी आय वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? बहुत छोटी आय वाले विद्यार्थी अमूर्त अवधारणा नहीं है। बहुत छोटी आय वाले शिक्षार्थियों के अमूर्त अवधारणा में समझना कठिन होता है, ये बात सही है। छोटे बच्चे अमूर्त अवधारणा नहीं समझ पाते। कैसे समझते हैं? मूर्त अवधारणा समझते हैं, कंक्रीट अवधारणा समझते हैं। इसलिए सबसे बारे में कौन सा कथन सही है? बहुत छोटी आयु वाले विद्यार्थी अमूर्त अवधारणा समझ नहीं सकते। तो आगे जो है 114 हो गया और 115। 115 का देखिए, एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता समझने के लिए प्रश्नावली केस का अध्ययन, केस स्टडी अध्ययन का भूमिका निर्वाह कर रहा है। ऐसा क्या कर रहा है? ये निदान शास्त्री है। इसे हम निदान शास्त्री के रूप में जानते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आगे आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 116। चलो, क्वेश्चन नंबर यह है 116। क्वेश्चन नंबर 116 का इसका आएगा थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर धुधला दिखाई पड़ रहा है।
116 का जो आंसर आएगा थर्ड है। और 100 क्वेश्चन नंबर ये 17 है। 100 क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए, यह है 117 क्वेश्चन नंबर 117 का। आपको सही जो होगा वो फर्स्ट सही होगा, क्योंकि थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पढ़ना थोड़ी सा मुश्किल है। और यह है क्वेश्चन 118। क्वेश्चन नंबर यह 118 है, यहाँ भी थोड़े धुंधले दिखाई पड़ रहे हैं। 118 का जो सही है ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो 118 हो गए। अब 119 और 120 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। 119 यहाँ है और 120 लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 119 और 119 का जो क्वेश्चन है थोड़े धुंधले हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा। और 120 का जो ऑप्शन होगा सही होगा। थोड़े धुंधले हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आपके स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हिंदी के 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप सीटेट पास हो सकते हैं। चलिए तब तक हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को फिर से धन्यवाद।